आप जानते हैं मनोज बाजपेयी की खूबसूरत बात क्या है बतौर एक्टर। ये एक ऐसा एक्टर है जो हर गुजरती फिल्म के साथ अपने लिए आने वाली फिल्मों में और बड़ी चुनौती पैदा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ही हुआ हर गुजरती फिल्म के साथ मनोज बाजपेयी और भी ज्यादा निखरते जाते हैं। और ऐसी ही इनकी फिल्म है जोरम, जिसे डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने। एक शानदार फिल्म दोस्तों, और मेरी खुशकिस्मती है कि यह फिल्म मैंने आज से 6 दिन पहले देख ली थी, मगर रिव्यू आज क्यों कर रहा हूं कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। आप जानते हैं जोरम का जो फर्स्ट सीन है जिसमें मनोज बाजपेयी की जो पत्नी है वानो, वो एक झूले पर बैठी हैं। वो झूल रही हैं, मनोज बाजपेयी जमीन पर बैठे हैं। मनोज अपनी बेसुरी आवाज में एक लोकगीत गा रहे हैं और उनकी पत्नी कह रही है बार बार उनसे, अरे चुप हो जा, तेरी बेसुरी आवाज में मुझे गाना नहीं सुनना। मगर वो झूला जिस तरह से ऊपर जाता है, आप आसमान को देखते हैं और फिर वो नीचे आता है, मनोज का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो कि एक आदिवासी हैं। इसी सीन को देखने के बाद मैं समझ गया था कि मैं एक ऐसी फिल्म देखने वाला हूं जो विजुअली, जो अपनी तस्वीरों के जरिए, जो अपनी आवाज के जरिए, जो अपनी साउंड यानी ध्वनि के जरिए हम पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाली है। दोस्तों, जोरम एक ऐसी फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी छाप छोड़ रही है और अब वो सिनेमा घरों में आ गई है। इस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगा, मगर बहुत ही त्वरित अंदाज में, बगैर स्पॉयलर्स दिए, इसकी कहानी क्या है। यह कहानी एक ऐसे माओवादी की है जो हिंसा का रास्ता छोड़ के मुंबई आ जाता है। वो झारखंड का रहने वाला है। यहां पर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा होता है, एक छोटी सी बच्ची जो अभी अभी पैदा हुई है, जिसका नाम जोरम है। और फिर उससे बदला लेने वाले लोग मुंबई पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। तब मनोज बाजपेयी का जो किरदार है वो अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने गांव चले जाता है, जहां से उससे बदला लेने वाले लोग आ रहे होते हैं। क्या मनोज बाजपेयी बदला लेते हैं? क्या होता है जब वो अपने गांव पहुंचते हैं? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। मगर मैं इससे पहले कि इसके तमाम एक्टर्स की बात करूं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी फिल्म है जो विजुअली और अपनी ध्वनि के जरिए, अपने साउंड के जरिए आप पर एक बहुत बड़ा असर डालती है। और इसकी एक मैं मिसाल देता हूं आपको। दरअसल यह कहानी इस बारे में है कि जब अंधाधुंध विकास होता है, बगैर रोक टोक के विकास होता है, जहां स्थानीय राजनेता धन्ना सेठों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिल जाते हैं, तो उसका क्या असर होता है? नतीजा यह होता है कि कई आदिवासियों को खदेड़ दिया जाता है। वो लोग जंगल चले जाते हैं और हाथ में अस्त्र उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। और यह उसी अंधाधुंध विकास की कहानी है। आप जानते हैं, यह एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रगति स्टील। और यह प्रगति स्टील जो है, आदिवासियों को खदेड़ रहा है। यह भी वादा कर रहा है कि हम मॉल्स बनाएंगे जहां आदिवासी जाकर फिल्में देखेंगे। तो यह जद्दोजहद फिल्म में चल रही है। मगर जब यह सारा काम हो रहा होता है ना, यानी मशीन्स, बुलडोजर मिट्टी को खोद रहे हैं और मिट्टी को, पत्थर को, गाढ़े को जो है वो उठा रहे हैं, वो जो साउंड है, वो जो आवाज आती है ना, वो आपको हॉन्ट करती है। एक अरसे बाद मैं एक ऐसी फिल्म देख रहा हूं जो तस्वीर और साउंड दोनों का खूबसूरत इस्तेमाल करती है और वो आपके अंदर सिहरन पैदा करती है। इस तस्वीर और साउंड के जरिए बतलाया गया है कि अगर विकास अंधाधुंध हो तो उसका क्या असर पड़ता है। इस फिल्म में बुनियादी तौर पर 2 पात्र हैं। एक मनोज बाजपेयी का किरदार, एक ऐसा माओवादी जो हिंसा छोड़कर शहर आता है और फिर उससे बदला लेने के लिए फूलो कर्मा, वो किरदार जो मराठी एक्ट्रेस स्मिता तांबे निभा रही हैं। और इनके बीच में मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर है जिसे निभा रहे हैं जीशान आयूब। इन तीनों की बात करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले स्मिता तांबे।
स्मिता तांबे इस पूरी फिल्म में सिर्फ अपनी आंखों से बात करती हैं। अगर यह कमर्शियल फिल्म होती तो शायद वो इस फिल्म की विलन वैम्प खलनायिका होती, मगर जिस तरह की सिहरन वो महज अपनी आंखों से आपके अंदर पैदा करती है ना, कमाल की एक्टिंग की है स्मिता तांबे ने। जैसे मैंने कहा, वो मराठी पृष्ठभूमि की एक्ट्रेस हैं और यहां पर वो किरदार निभा रही हैं फूलो कर्मा का, एक एमएलए जो झारखंड से आती हैं मुंबई मनोज बाजपेयी और उनके परिवार को खत्म करने के लिए। मगर फिर मनोज वापस गांव आता है, क्या करने? इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। स्मिता तांबे, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो आपका टैलेंट है उसके साथ इंसाफ हो। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा मराठी फिल्में नहीं देखता हूं, इनफैक्ट कोई भी मराठी फिल्म नहीं देखी मैंने अरसे से, तो मैं नहीं जानता हूं कि स्मिता की वहां क्या शख्सियत है, मगर आपकी जरूरत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी है और मैं उम्मीद करता हूं स्मिता आप इसी तरह से झंडे बुलंद करेंगी। और रही बात मनोज की, देखिए चाहे अलीगढ़ हो चाहे भोसले हो, इनफैक्ट भोसले जो फिल्म थी ना, इसके लिए मनोज बाजपेयी को नेशनल अवार्ड मिला था, उसके डायलॉग्स देवाशीष मखीजा ने लिखे थे। देवाशीष मखीजा जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, चाहे अलीगढ़ हो चाहे भोसले हो चाहे गली गोलियां हो और अब जोरम, इस फिल्म को देखने के बाद, चूंकि मैंने ये फिल्म प्रीमियर में देखी थी, तो मैंने मनोज से पूछा भी था, मनोज आप ये जो तमाम किरदार निभाते हैं इसका असर आप पर मेंटली क्या होता है? क्योंकि इस तरह के रोल्स करने के लिए आपको उन किरदारों में पूरी तरह से डूबना होगा, वो पूरी इंटेंसिटी आप में पैदा करनी पड़ेगी। और ये न सिर्फ मैंने जोरम में देखा, भोसले में देखा और गली गुलियां में देखा। भोसले में, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डायलॉग नहीं बोलते। भोसले में उसका किरदार एक ऐसे पुलिस अधिकारी का है जो एक गुंडे को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर खुद भी मर जाते हैं। वो बदला लेते हैं क्योंकि वो गुंडा एक लड़की का बलात्कार करता है। उस पूरी फिल्म में मनोज बाजपेयी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो फिल्म के तनाव को बयां करते हैं और वही दिखाई दे रहा है जोरम में। इस पूरी फिल्म में मनोज बाजपेयी सिर्फ एक सीन में मुस्कुराते हैं, वो पहला सीन जब वो अपनी पत्नी वानो को देख रहे होते हैं झूला झूलते हुए, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत सीन है। उसके बाद आप उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखते हैं, मगर वो जो भाव है मनोज के चेहरे पर, उस तनाव को बतौर दर्शक आप महसूस करते हैं और वो तनाव पूरी फिल्म में रहता है। झारखंड पुलिस की क्या दशा है जब जीशान, मोहम्मद जीशान का जो किरदार है वो वहां पर जाता है। स्थानीय पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हैंडल करती है और क्या दुर्दशा है वहां पुलिस की, यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली है। हालांकि बतौर पत्रकार मैं जानता हूं क्या होता है इन राज्यों में, मगर आपके होश उड़ा देती है वो तस्वीर कि क्या हालत है वहां स्थानीय पुलिस की। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, अपना काम करने के नाम पर वो क्या करते हैं, किस तरह से वो पूरी तरह से नतमस्तक हैं स्थानीय एमएलएस के सामने, स्थानीय विधायकों के सामने। हालांकि वो इन पुलिस के बारे में क्या कहें, बड़े बड़े पुलिस अफसर बड़े बड़े मंत्रियों के सामने नतमस्तक हैं, उनके सामने झुके हुए हैं। तो मैंने बात की इन दो एक्टर्स की दोस्तों, स्मिता तांबे, मनोज बाजपेयी, जीशान आयुब। दोस्तों, जीशान एक निहायत ही प्रॉमिसिंग एक्टर है और इस फिल्म के अंदर वो किरदार निभा रहे हैं एक ऐसे मुंबई पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो 2 दिन से छुट्टी पर नहीं गया है और फिर उसे भेज दिया जाता है झारखंड, और वहां पर वो अपने आंखों से ये नंगा नाच होते हुए देखता है जिसमें पुलिस पूरी तरह से विधायक की गुलाम है, राजनीति की गुलाम है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और उसका फ्रस्ट्रेशन लगातार दिखाई दे रहा है। वो 2 दिन से घर नहीं गया होता है और फिर उसे झारखंड भेज दिया जाता है, मगर बावजूद उसके वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। उसे पता चल जाता है कि जो स्थानीय विधायक हैं जिसका किरदार स्मिता तांबे निभा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो वो उसे रोकने पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, जो पूरा क्लाइमैक्स होता है ना, खदान के बीच, माइनिंग के बीच, जहां पर माइनिंग चल रही है प्रगति स्टील्स की,
वो बहुत ही पावरफुल है। यहां पर तस्वीरों के जरिए और साउंड के जरिए, मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं, इस फिल्म में जो साउंड का इस्तेमाल किया है, इट इज हिस्टोरिकल। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को बेस्ट साउंड का पुरस्कार मिले नेशनली, या फॉर दैट मैटर इवन फिल्म फेयर अवार्ड मिले इसके लिए। जोरम इस साल की बेहतरीन फिल्म है, और पिछले कुछ अरसे से जो हम कई फिल्में देख रहे हैं, और इत्तेफाकन इन फिल्मों में मनोज बाजपेयी हमें दिखाई देते हैं, उसमें जोरम का एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। दोस्तों, इस फिल्म में दो और चीजों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। एक है जंगल, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो जंगल पर आकर खत्म होता है, और जिस तरह से फिल्म खत्म होती है, आपके जहन में कई सवाल हैं कि अब क्या। जो इस फिल्म का अहम किरदार है, इसके बाद अब वो क्या करने वाला है, और एक बहुत ही ओपन एंडेड इस फिल्म का क्लाइमैक्स है जो आपके मन में कई सवाल पैदा कर देता है। इस फिल्म में जिस तरह से जंगल का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से नदियों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से डैम्स का इस्तेमाल किया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं दोस्तों जो इस तरह से तस्वीरों के जरिए, जो इस तरह से डैम्स, जंगल, पहाड़ों के जरिए कहानी बयां करती हैं। मसलन मैं आपको एक सीन बताता हूं। इसमें मनोज बाजपेयी जब जोरम यानी अपनी बेटी के साथ गांव में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि यहां पर एक नदी हुआ करती, बांध बना दिया गया, नदी सूख गई। जब वो ये डायलॉग कहते हैं ना, तो आपको प्यास लगने लगती है, यानी कि आप मनोज बाजपेयी का जो किरदार है उस प्यास को महसूस करते हैं कि विकास के आगे एक बांध बना दिया गया और अब नदी यहां से बहती नहीं है जो एक जमाने में बहा करती थी। और जंगल, जैसे मैंने कहा, जंगल का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। जंगल खौफ पैदा करता है, जंगल अनिश्चितता पैदा करता है, और हां, हिंसा। दोस्तों, यह एक अडल्ट फिल्म नहीं है। आप अपनी आंखों के सामने बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं देखते हैं। हालांकि इस फिल्म के अंदर एक सीन है जहां एक व्यक्ति को उल्टा लटकाया जाता है। इस फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स में एक सीन है जहां गोली चलती है, मगर बावजूद इसका वो वायलेंस नहीं है जो आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, मगर उस वायलेंस की आप लगातार कल्पना करते हैं। और यह देवाशीष मखीजा की जीत है बतौर डायरेक्टर, यह उनका इंपैक्ट है बतौर डायरेक्टर कि किस तरह से उन्होंने आपकी कल्पना में, आपके जहन में इतनी हिंसक इमेजेस पैदा कर दी। और यही नहीं, जैसे मैंने कहा, साउंड के जरिए खौफ पैदा करना, तस्वीरों के जरिए खौफ पैदा करना। आप विजुअल देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, और आपको प्यास लगने लगती है जब आप सूखी धरती को देखते हैं। यही वजह है कि जोरम एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद भी आप लगातार भूलते नहीं हैं। एक आफ्टर टेस्ट है जिसे आप भूलते नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवाशीष मखीजा आने वाले दिनों में भी ऐसी ही खूबसूरत फिल्में बनाते रहें। और जहां तक स्मिता तांबे, जीशान और मनोज बाजपेयी की बात है, ये बहुत ही मुकम्मल अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, इनका भविष्य उज्जवल है, और आप इसी तरह से बेहतरीन फिल्में करते रहें और हम सबका मनोरंजन करते रहें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।